नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड का सचिवालय रक्षक का जो परीक्षा हुई है उसके पेपर का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हों और पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी संपूर्ण उत्तराखंड की जितना भी पेपर होंगे उनका एनालिसिस कराया जाएगा। रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर कराया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, कुछ दिनों के कारण हमारी स्टडी अदर चल रही थी, तो दोस्तों इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, अब आपको डेली एक वीडियो ज़रूर मिला करेगी। ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन होया करेंगे और वो आपके आगामी जो भी परीक्षा उत्तराखंड से रिलेटेड होने वाली है या आगे भविष्य में जो जितनी भी परीक्षा होंगी उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द, उसके लिए है ये 4 ऑप्शन आपको लिखे हैं। ठीक है, अल्पज्ञ, बहुअज्ञ, अज्ञ और सर्वज्ञ। तो इसमें जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है पौथिक ना पात तड़ित नामक नरेण पंडित कहावत का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका दोस्तों सही अर्थ होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाम के बड़े दर्शन के छोटे। ठीक है, नाम के बड़े दर्शन के छोटे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में होगी। तो आपने हिंदी का पढ़ा होगा दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा अनुच्छेद, अगर हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो वो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है दोस्तों, इसमें हिंदी का वर्णन दिया है, कौन सी लिपि किस में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अध उपसर्ग इनमें से कौन सा शुद्ध रूप होगा। इसका कौन सा जो मतलब अध उपसर्ग होगा इनमें से 4 ऑप्शन में से होगा आधार का, अधीर का, अधिकार का, अधजल का। अब उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, देखो अध पूछा है, आधार से अध बनाओ, इससे हम निकालेंगे तो अध नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे राइट आंसर हो जाएगा अध जला। तो दोनों को अलग कर दीजिए, अध अध एक हो जाएगा और जला एक अलग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकर्ण दिव्या दासी, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको अलंकार बताना है। तो दोस्तों इसमें अगर सी सा आ जाए कहीं पर, आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, अगर कहीं पे सी या सा का आपको शब्द मिल जाए या वर्णन मिल जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। वो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा दोस्तों। चलिए, ईश्वर की सहायता से सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लिखुक्तियाँ होंगी। जितने मुँह उतनी बातें, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, दीपक तले अंधेरा, छोटा सा मुँह बड़ी सी बात। तो ईश्वर की सहायता से सबसे बड़ी होती है, ईश्वर की सहायता, जाको साइयाँ मार सके ना कोई, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में ईद प्रत्यय हुआ है। जो ईद प्रत्यय लगा हुआ है वो किस में लगा हुआ है। तो आपको साफ साफ आंसर नज़र आ रहा होगा, हर्षित में, ऑप्शन नंबर सी में इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है, संटा किसे कहते हैं। दृष्टि व्यक्ति को, अदला बदली व्यक्ति को, सोगुना को, संत समागम को। तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अदला बदली को। ठीक है, चलिए, बिल्कुल राइट आंसर यही होगा दोस्तों जो मैं आपको करा रहा हूँ एनालिसिस में। ये आंसर की से आप जब मैच करोगे बिल्कुल हूबहू मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन अगर आपके नॉलेज में गलत होगा तो दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, चलिए, निम्न में से गीतावली किसकी रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है, चलिए, निम्न में से विलोम शब्द में कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए। अमृत का विष है, बिल्कुल राइट आंसर है, विष हो जाएगा। आय का व्यय हो जाएगा। अनुज, ये ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। अनुज का दोस्तों अग्रज होता है।
अगज मतलब छोटा, अनुज बड़ा, ठीक है। चलिए, उपस्थिति का अनुपस्थिति हो जाएगा, ये विलोम शब्द पूछ रहा है हमसे। चलिए, कुमाऊनी का गात शब्द है, तो दोस्तों अगर कुमाऊनी का गात शब्द पूछ रहा है, इज द राइट आंसर तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तद्भव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, या माता राज भांसा सलगा, इस छंद के गुणसूत्र में गुणों की संख्या होती है। इतना बड़ा वर्ड पढ़ने में थोड़ा आपको वर्ड को जोड़ जोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है जो हमारे छंद की गणना कितने सूत्रों से हुई है, तो इसमें हमारे जो गुण मिले हैं दोस्तों, उनमें इसमें दोस्तों ये डाउट में रहेगा, क्योंकि इसका आंसर अभी नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है दोस्तों। चलिए, चेन में संधि विच्छेद होगा, जो चेन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चेन का संधि विच्छेद ये ई आदि संधि होगी दोस्तों। कौन सी संधि होगी दोस्तों? ई आदि संधि होगी। चलिए एक सेकंड दोस्तों, चलिए ये संधि होगी ई आदि संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द चेन, चे प्लस अन। अगर जिसने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों आप लोगों का, ठीक है, आप देख लेना एक बार। चलिए, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं, वे पत्र क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपको ए बी सी डी लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें नंबर ए पे सरकारी शासकीय पत्र, दूसरे पे है अर्ध सरकारी अर्ध शासकीय पत्र, व्यक्तिगत या व्यवहारिक पत्र और व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। तो इसका इज द राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, व्यवसायिक व्यापारिक पत्र। चलिए, सिरमोई पंख चामन मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों? चींटी पंख निकलने पर उड़ने लगती है, विनाशक चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी उड़ने को पथ पर होना या स्वपन साकार होना। तो इज द सी इज द राइट आंसर दोस्तों, उड़ने को पथ पर होना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 16, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो हमारी जो देवनागरी है वो ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। हिंदी को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। हिंदी इतना बड़ा कोर्स नहीं है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया आपको। हिंदी के आप पहले सिलेबस उठाइए और सिलेबस से गिने चुने जो आपको लगता है ये ईजी हैं, सबसे पहले उन्हीं को कीजिए। जो आपको लगता है टफ हैं, फिर उनको बाद में रख लीजिए, ठीक है। और आज इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी पढ़ें, पर हिंदी को टफ ना बनाएं, हिंदी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, डेली निरंतर प्रयास कीजिए, आपकी मेहनत जरूर लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? भाई देखो, संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पूछ रहा है, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर दो आपका संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्र वाक्य, ठीक है दोस्तों। आपको इतना याद रहेगा, 3 होते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य का है। मुझसे बैठा नहीं जाता, आम खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, राम से टहला नहीं जाता। इसका राम जो आम खा रहा है, इसका भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, इसका उदाहरण नहीं है, और सभी इनके उदाहरण है, क्योंकि वो खाने की बात कर रहा है दोस्तों। चलिए, इसमें कोई भाव नहीं है। फ्यूज्यूल क्या है? बरसात में उगने वाली पौध, सर्दियों में पिए जाने वाला पेय, बसंत में उगाए जाने वाला पीला फूल, गर्मियों में छाया देने वाला पेड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, बसंत में उगाए जाने वाला पीला फूल। ये पिछली प्रीवियस परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, चलिए
अश्व का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है दोस्तों। अश्व का पर्यायवाची यहाँ पे आपको लास्ट में ध्यान देना है, नहीं पूछ रहा है। घोड़ा भी होता है, खर भी होता है, तुंग भी होता है और हर्षे नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, ये था हमारा हिंदी का 20-20 क्वेश्चन। इसमें से आपके, अगर आप दोस्तों आपने 20 में से 15 अबव मारे हैं तो आप बहुत अच्छे प्रयास से चल रहे हैं। आगे परीक्षा वीडियो की होगी दोस्तों, उसमें आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा निम्न आकृति में असंगत को चुनिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपको दिख ही रहा होगा। देखो इनके यहाँ पर देखो, आप आकृति को अच्छे से देखना है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, इनके हाथ दोनों के कैसे उठे हुए हैं। फिर एक उठा हुआ है, एक वो है, और दोनों के हाथ। अब डी पे देखिए, एक राइट उठ गया इधर, यहाँ पे राइट उठ गया है, यहाँ पे लेफ्ट उठ गया है, ठीक है। यहाँ पे दोनों डाउन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको पूर्ण कीजिए दोस्तों। देखो आपको आकृति, सबसे पहले आपको ये पूरी आकृति नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसको पूर्ण करना है हमें दोस्तों। किस तरह हम पूर्ण करेंगे? सबसे पहले आप इस आकृति का एक ये वाला पार्ट लोगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे हम इसको करेंगे और ऐसे हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ अंदर वाली लाइनिंग को भी ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। उस पर फिर हमने देखा है कि सब पे एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है। तो एक डंडा ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब देखना है कि ऐसे कौन सा है, और ऐसे और ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे देखना है। चलिए, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को साथ साथ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। चलिए, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा श्रृंखला का पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये बबल ब्लैक वाला नीचे है, ठीक है। अब ये जाता है यहाँ पर और ये आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये आता है यहाँ पर, फिर ये जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला कहाँ जाएगा, ठीक है। इसे आप कर लेना दोस्तों। चलिए, असंगत को चुनिए। जीरा, मूंगफली, दालचीनी, काली मिर्च, ठीक है। दालचीनी देखें ना दोस्तों, काली मिर्च राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, सही विकल्प को चुने। समाचार पत्र प्रेस से निकलता है, कपड़ा कहाँ से निकलता है दोस्तों? ये मिल से निकलता है, राइट आंसर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें सबसे बड़ा जो भी होगा वो 32 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सारे त्रिभुजों को पहले काउंट कर लीजिए अच्छे से, फिर उनको उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। राइट आंसर इज 32। चलिए, ट्रेड मेकर सबसे पहले तीसरे, पाँचवें, छठे प्रयोग में होते हैं। तो दोस्तों ये आपको कर लेना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक लुप्त संख्या दी हुई है, ठीक है। दो, यहाँ पे देखना, 2 से ये हो रहा है दोस्तों, देखो 2, 2, 5, 13 और 28, ठीक है। चलिए दोस्तों, 27 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड मेकर शब्द के पहले, तीसरे, पाँचवें और छठे शब्दों का प्रयोग करके प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसमें इन ट्रेड मेकर्स को तोड़ना, तो इसमें 2 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या हमारी 52 आ जाएगी दोस्तों। कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। दोस्तों ये आप अच्छे से अपने अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना, और वहाँ से इनको अच्छे से रिवाइज करना क्वेश्चनों को, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं से ही क्वेश्चन 4-5 उठाए जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, 2020 से जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, UKSSC, UKPCSC, PSC के द्वारा ग्रुप सी वाली, सभी के आप क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। चलिए, इस द अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम 10 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है। कितने?
उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 13वें वर्ण के दाएं ओर बैठा है? तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्स बैठा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, श्रृंखला में 2 अलग पेज हैं। ठीक है, इसमें भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा जे एच इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में करते हुए चलना है दोस्तों। अब आते हैं 31 पे। भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है? तो आपको जो भूकंप आता है हम किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना? तो जो हमारा गाजी मलिक था ये गयासुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 32 का। इसकी सहायता से, इसके उससे बना था दोस्तों ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, गैसोलीन हो गया। 33 का देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए ISI जो एग मार्क है प्रमाण पत्र जो मिलता है हमें, जैसे हम IS हॉलमार्क देखते हैं दोस्तों, तो ये किस में नहीं अनिवार्य होता? ठीक है दोस्तों, तो LPG में होता है बिल्कुल, खाद्य एवं योजक में होता है बिल्कुल, पैकेज एंड पेयजल में भी होता है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फल सब्जियों में नहीं होता दोस्तों। ठीक है, एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो ये इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये राजीव कुमार जी हैं। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एकल जो संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता? तो ये दोस्तों नहीं होता, राष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राज्यसभा में भी होता है बिल्कुल, और लोकसभा में ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता। वो नहीं की बात कर रहा है तो दोस्तों ये लोकसभा में नहीं होता। ठीक है, आपको याद रखना है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है, तो ये हमारा स्वर्ण क्रांति है जो आपका हॉर्टिकल्चर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हॉर्टिकल्चर, वानिकी क्षेत्र जो हमारा होता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का नारा किसने दिया था? तो जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति का इसका नारा मिला था, ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता, ये इज द राइट आंसर। लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है राउटर से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये जो हमारा कातेश्वर है, ठीक है, रुद्रेश्वर मंदिर है, इसको यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोका कोला है, ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो MS वर्ड बिल्कुल सही है, बिल्कुल MS वर्ड बिल्कुल सही है। कुटुंब है, एंड्रॉयड भी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा सूर्य के नज़दीक है? तो बुध होगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 1959 में राजस्थान के सिर्फ पश्चात किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी? ठीक है, अपनाया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश था दोस्तों हमारा। भाषी आधार पर पहला राज्य बना 1953 में, और सबसे पहले जो हमारी राजभाषा 1956 में लागू हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुआ? जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको 1765 में दीवानी घोषित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 46वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। निम्न में से किसी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किया था ये किसने किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों BN राव द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था? तो दोस्तों ये कौन सा अधिवेशन था? बम्बई अधिवेशन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? अभी प्रेजेंट में हमारा 332। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यू आकार की घाटी निर्मित होती है हिमानी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 49 का भी बी ही हो जाएगा, हिमानी बता रहे। ठीक है, चलिए। हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह क्या होता है? गैर विनिमय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो 1 और 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं होता वाणिज्य बैंक, सहकारी समिति, ग्रामीण बैंक में से कोई नहीं। तो इस द 51 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो 3 है ये औपचारिक में शामिल हो जाएंगे। वाणिज्य भी हो जाएगा, सहकारी भी हो जाएगा और ग्रामीण भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धहत। ठीक है, आपको याद रखना है। भारत में सबसे बड़ी मीठे जो झील है ये कौन सी है? लोकटक झील या वुलर झील, मीठे पानी की वुलर झील। ठीक है, भारत में स्थानीय संसाधन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जुलाई 2020 में किए जाने वाले संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 25 लाख तक का संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा 1 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार। गलत। 75 लाख रुपये तक का संयंत्र व मशीनरी निवेश, 2.5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार देने की घोषणा की थी। ये आपको पता है, लॉकडाउन में ये सीतारामन जो भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर है उसके द्वारा ये घोषणा की जाती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद के अंतर्गत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसे निकालकर हमने 300A के अंदर इसको रख दिया है। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का होता है? तो 78% होती है भाई नाइट्रोजन, याद रखना है। चलिए एक सेकंड, चलिए। आधा बाइट के रूप में जाना जाता है डाटा के, बिट के, निबल के, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निबल के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की जाती है? भाई अगर उपराष्ट्रपति की बात आएगी तो ये 63वें जो हमारा 63 होता है इसमें उपराष्ट्रपति की वो दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का आरोही क्रम है? मतलब आरोही मतलब पहले घटता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ। ठीक है, चलिए। ऑप्शन नंबर ए इज द KB, MB, GB और TB। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का उदाहरण है मानसून, लौटता हुआ मानसून, उत्तरी चक्रवात या पूर्वी। ये लौटता हुआ मानसून इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, डेबिटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जो डेबिटिंग क्लब था हमारा दोस्तों, ये अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर 63 देखते हैं, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ये सत्य जो हमारा धर्म प्रकाशनी सभा है ये पहले ही परीक्षा में आ चुका है, तो ये हमारी की गई थी नैनीताल में। चलिए, जौनपुर की जवाड़ प्रथा संबंधित है महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, महिलाओं के आर्थिक अधिकार, महिला के धार्मिक अधिकार, महिला में सांस्कृतिक धरोहर, महिला में आर्थिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी। चलिए, पूर्व पश्चिम नयार नदियों का संगम होता है, तो ये होता है दोस्तों हमारा जो हमारी पूर्व एवं पश्चिम नदियों का होता है दोस्तों, ये होता है सतपुली। देख लेना दोस्तों, 65 का राइट हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसका सतपुली आंसर होना चाहिए। चलिए, चंद शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री रहा है? तो चंद शासनकाल में हर्षदेव जोशी जी प्रधानमंत्री रहा है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो कंपेनियन ऑफ कीर्ति शाह को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ती क्या है? मातृ देवी की मानव की आकृति, पुरातत्व कहानी, व्यापार की कला, मंदिर का स्थापत्य कला। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द मातृ, जो हमारे मातृ देवी की जो मानव आकृति थी उससे रिलेटेड थी ये, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो हमारी खस पजरिया है ये इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। निम्न में से किसे कविराज कहा जाता है? रामदत्त को, भोलादत्त को, पीताम्बर को या लोकरतन को? तो किसे कविराज कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों लोकरतन को कविराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेतनी विज्ञान किस जनपद में स्थित है दोस्तों? बेतनी विज्ञान हमारा चमोली में है। ये बहुत चर्चाओं में है। इसको आपको वीडियो में, जो वीडियो एग्जाम है उसमें भी आपको इसको एक बार रिवाइज करके जाना है। झबूली संबंधित है परिधान वस्त्र से, खाद्यान्न से, धर्म से, राजनीति से। तो झबूली हमारा संबंधित है, ये एक परिधान वस्त्र है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? तो ये हमारे गिरजादत्त नैथानी, ये भी संपादक रहे हैं, ठीक है दोस्तों। गिरजादत्त नैथानी जी हमारे संपादक रहे हैं। दादा गैरोला, विश्वनाथ चंदेला भी, और विक्टर मोहन जोशी ये इतिहासकार हैं, ये इसके संपादक नहीं रहे हैं। निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस डाउन में, श्रीनगर में, कोटद्वार में, ऋषिकेश में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लेस डाउन में, ठीक है। सेना की छावनी थी, जिसे गढ़वाल राइफल्स के नाम से जाना जाता है। मुंगला ला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो मुंगला जो हमारा मुंगली ला दर्रा है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए, निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना? तो गढ़वाल हमें याद रखना है, ये 1839 में बना, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसे कुली बेगार आंदोलन को एक रंगीन क्रांति की संज्ञा दी गई थी? किसने दी थी ये? दोस्तों ये दी थी हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर। चलिए, अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है जो हमारी नंदा, चलिए, तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी नंदाग्नि, ठीक है, याद रखना है। चलिए, निम्न में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? तो दोस्तों जो हमारा छोलिया होता है ना, इसमें पुरुष ही नृत्य में केवल भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए, आप लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर 80 का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात है? तो सबसे अधिक अल्मोड़ा में है और सबसे कम हरिद्वार के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? ये कई बार परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है, तो ये A.R. गिल है, ठीक है। ये कई बार परीक्षा में आ भी गया है, तो आपको एक वैली ऑफ दून के लेखक पूछा जाएगा तो A.R. गिल को आपको मार के आना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? तो झंडा ग्रह का जो हमारा सत्याग्रह किया था दोस्तों, वो गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर। चलिए, गुमानी उपनाम किससे जाना जाता है? तो गुमानी का उपनाम लोकरतन के नाम से जाता है। चलिए, चार धाम यात्रा पर पड़ने वाला वन प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? ठीक है, ये अलकनंदा और पिंडर के संगम पर स्थित है। चलिए, नेक्स्ट है चोपड़ा निवेश किस प्रकार है? तो चोपड़ा एक नृत्य है दोस्तों, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा प्राचीन कला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? भाई देखो, इनमें से आपको खगमारा अल्मोड़ा के अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल, विष्णुचंद्र, लाल मंडी का किला मिल जाएगा, मल्ला महल मिल, और ऑप्शन नंबर सी ये नहीं मिलेगा, जो कोटोलागढ़ का किला है ये नहीं, यहाँ पे स्थित नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड में ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग
कहाँ स्थित है। दोस्तों ये प्रेजेंट में स्थित है देहरादून के अंदर। अभी इसका मुख्यालय देहरादून के अंदर आ चुका है, और इसमें अगर पूछा जाए तो ये पहले पौड़ी में था, तो इसका राइट आंसर पौड़ी हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र उनमें से कौन सा था। तो 1968 में समय विनोद आया था दोस्तों, आपको याद रखना है 1968 में, ठीक है। तो इसलिए समय विनोद सबसे पहला समाचार पत्र, ठीक है। चलिए, रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ है। तो ये भीमताल में स्थित है, ठीक है दोस्तों, भीमताल के अंदर। चलिए, उत्तराखंड के किस शहर ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बैठक की मेज़बानी की है। तो अभी हमारा G20 का सम्मेलन हुआ है दोस्तों, वो हुआ है रामनगर नैनीताल के अंदर। हलिया तथा सांची किस शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों हलिया और सांची एक कृषि से संबंधित है। सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय क्षेत्र को कहा जाता है। भाई सतलज और काली नदी के संगम को, तो ये कहा जाता है कुमाऊं, ठीक है। ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कुमाऊं को, कुमाऊं हिमालय को। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर हुई है। जो लक्ष्मी आश्रम है दोस्तों, ये हमारा कोसानी जो अल्मोड़ा है उसमें स्थित है दोस्तों। चलिए, कुमायूं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है। तो पहला, अगर कुमाऊं का पहला कमिश्नर पूछेगा तो ई गार्डन हो जाएगा। अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो ये विलियम ट्रेल्स हो जाएगा। 1816 में ये अपना वहाँ पे कमिश्नर का पद ग्रहण करता है, और ये पहले सबसे पहले असिस्टेंट होता है किसका, ई गार्डनर का, ठीक है। और ई गार्डनर को फिर भेज दिया जाता है काठमांडू नेपाल के अंदर। बादल फटना किस प्रकार की आपदा है। तो ये वायुमंडलीय आपदा होगी, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होने वाला। तो ये लेस डाउन से हमारा होता था दोस्तों, कर्मभूमि, ठीक है, याद रखना है। उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्रियाशील है। तो 1064 मुक्त ऐप है, ठीक है, भ्रष्टाचार। 99 वाला क्वेश्चन महापाषाणीय समाधान से संबंधित है। जो हमारा समाधान अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मलारी गांव से हमें प्राप्त हुए हैं। और किस कॉलेज से, कौन से विश्वविद्यालय, HNB विश्वविद्यालय थे। HNB विश्वविद्यालय से 2001 या 2000 के बीच इन्होंने वहाँ पे खुदाई की थी। रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो वेरी इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये रुद्रचंद द्वारा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, और मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है। एक दो क्वेश्चन जो मिसिंग हुआ है दोस्तों, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है, ठीक है। कोई आपको क्वेश्चन गलत लगा है, गलत कराया है, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में अलग से बता देना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आपका वीडियो का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए जी जान लगा दीजिए। परीक्षा वाणी पूरी आपको कंप्लीट कर देनी है। आपको पूरे उसके 22 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हिंदी का आता है, हिंदी 20 मार्क्स की आती है, उसके आपको 15 चैप्टर आपको क्लियर कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद बचती है रीजनिंग। उसको रीजनिंग में भी आपको 5 अच्छे जैसे आकृति हो गई है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई है, सीटिंग वाले प्लान हो गए हैं। सीटिंग में जैसे 4-6 स्टूडेंट एक उसमें बैठे हैं, वो वाले हो गए हैं, ठीक है। ये आपको सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और बचा जो हमारा 40 नंबर का GK GS स्टैटिक GK वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह, तो वो आपको एक अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक है। और सिलेक्शन के दौर में आपको चलना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।